आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, वहाँ पे सीएम आपका है, आप क्या देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए बलूचिस्तान में जो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए, और पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान में कौन सा बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो सरफराज बुगटी साहब को मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान होने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और मैं ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सबको, दोस्तों को, इत्यादियों को साथ लेके चले। जो मसले बलूचिस्तान के हैं वो, क्योंकि होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान सूबाई गवर्नमेंट में और केयर टेकर में इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो ख़ुद वाकिफ़ हैं। लेकिन जो हाईलाइट करनी चाहिए वो है, सबसे पहले तो टेररिज्म का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और उसके बाद जो मिसिंग पर्सनस का इशू होता है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। ठीक है ना जी। अगर हम टेररिस्ट को अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तो इसी तरह मिसिंग पर्सनस का इशू जो होता है उसके साथ लिंक होता है। तो एज अ वज़ीर आला उनको चाहिए कि ये एड्रेस करें, क्योंकि अगर ये दो एड्रेस होंगे तभी जाके हम एजुकेशन को एड्रेस कर सकेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ को एड्रेस कर सकेंगे, और वो जो बुनियाद बन चुका है टेररिस्ट बनाने का, मिसिंग पर्सनस को बनाने का, वो बुनियाद हमें हटाना होगा, ख़त्म करना होगा। नहीं, लेकिन हम मिसिंग पर्सनस वाले इशू पे भी आते हैं, लेकिन अब जो ऐवान में चल रहा है, कल भी ऐवान में आप मौजूद थे, हमने देखा कि मौलाना साहब ने वोट नहीं दिया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। नवाज शरीफ साहब उनको मुसलसल मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो पीटीआई के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। ये सदर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? मौलाना साहब कहाँ खड़े होंगे, मान जाएंगे या नहीं? मौलाना साहब देखिए, एक पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं और उनको सियासी जो मैच्योरिटी है वो दिखानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो बाय के जो दूसरे बड़े पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर अपना जो हुकूमत है वो बनाएं, क्योंकि उनकी भी बलूचिस्तान से ज़्यादातर मेरे ख्याल से नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। हाँ। तो जो वो अपोजिशन में बैठ कर नहीं कर सकते, वो हुकूमत बेंचेस पे बैठ कर सकते हैं, और बलूचिस्तान को तो अपोजिशन में वो कभी भी वो नहीं कर सकते। अगर अब्लाइज करना है तो ट्रेजरी बेंचेस पे ही होंगे। अगर उनके जो एमएनएज मुंतखब हुए हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, तो तभी होगा जब वो ट्रेजरी बेंचेस पे होंगे। तो हम बड़े खुद ही अपने फैसले लेते हैं, लेकिन उनके लिए ये अच्छा होगा कि इतने सीट्स पर वो अगर उनको ऑफ़र की जा रही है कि गवर्नमेंट में आप आएँ, तो बिल्कुल आनी चाहिए उनको, ताकि उनके जो लोग हैं, खासकर बलूचिस्तान से जितने भी इलेक्टेड लोग आए हैं, उनको वो ऑब्लाइज कर सकें।